वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया। चल पढ़ा अब। रामन की खोज से सब्सटेंसेस को स्टडी करना इजी हो गया था। पहले साइंटिस्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते थे, पर इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा थे। फिर बाद में रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होने लगा। तुम्हारा दोनों से कोई नाता नहीं है और ना तुम्हें कुछ लेना देना। बस ये समझ लो कि रामन वाली से सब्सटेंसेस को स्टडी करने में आसानी मिलती थी, जिससे नए केमिकल डेवलप करने में मदद मिलती थी। रामन बहुत समझदार था। इससे मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया। एक बार मैं मंदिर गया था। वहां पर एक लड़की भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बड़े जोर से बोल रही थी, हे भगवान, किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो। मैं फिर उसके पास गया और बोला कि अगर लड़का समझदार होगा तो इन लफड़ों में क्यों पड़ेगा। तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि रामन ने एक इफेक्ट को ढूंढा जिसका नाम रामन इफेक्ट दिया गया। खोज के बाद रामन वर्ल्ड फेमस हो गए थे। उन्हें अपने काम के इनाम मिलने चालू हो गए थे। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप मिली। 1929 में सर की उपाधि मिली। फिर 1930 में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला। फिर इटली का मेट्यूसी मेडल, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज मेडल, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन मेडल और सोवियत रशिया का इंटरनेशनल लेनिन अवार्ड। भगवान भी इन पर पूरे मेहरबान हो गए थे जो इनको इतने सारे अवार्ड्स मिले। वैसे भगवान से मेरे को दो लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तो सुनो। बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है मेरे और खुदा के बीच, ज्यादा मैं मांगता नहीं, कम वो देता नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। और फिर 1954 में रामन को भारत रत्न मिला। उनको ज्यादातर अवार्ड्स तब मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इससे भारत में कॉन्फिडेंस जगा। उन्हें भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। इतना फेमस होने के बाद भी उन्होंने भारतीय पहनावा नहीं छोड़ा, या शायद ये कह लो उनके पास और कपड़े नहीं थे। वह कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज था। बिगड़े बच्चे मदिरा को दारू के नाम से भी जानते हैं। वैसे दोस्तों, दारू तो शायरी के बिना अधूरी है। तो सुनो एक शायरी। रोक दो मेरे जनाजे को, अब मुझ में जान आ रही है। आगे से राइट ले लो, दारू की दुकान आ रही है। तो मैं क्या बता रहा था, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी। वह चाहते थे कि देश विज्ञान में तरक्की करे। उन्होंने अपने नाम पर बेंगलोर में एक रिसर्च सेंटर खोला जिसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरों को फिजिक्स में मोटिवेट करने के लिए उन्होंने एक मैगजीन चालू करी जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। उनके जीवन ने पूरे देश को प्रभावित किया और वह 21 नवंबर 1970 के दिन स्वर्ग में चले गए, जहां उनकी मुलाकात आइंस्टाइन से हुई। अब बात आती है मॉरल की। भाई मेरी तरफ से तो यही मॉरल है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो कभी भी साइंटिस्ट मत बनना। और एग्जाम के लिए यही मॉरल है कि हमें दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेदन करना चाहिए।